मोजार्ट रियलिटी बनाने का क्या कारण? मुझे लगा क्यों ना कुछ अपना ही शुरुआत करी जाए। रियल एस्टेट ही चुनने का क्या कारण रहा? आज की डेट में जो है रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री जो कि नई डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, तो उसमें क्यों नहीं आप स्टार्ट करते जो है। लखनऊ शहर दूसरे शहरों की तुलना में रियल एस्टेट में कैसे अलग है? जो राजधानी का स्तर है इसका जो है उत्तर प्रदेश की, वो अपने आप में इसको बाकी जगहों से अलग बनाता है जो है। लखनऊ में घुसते ही जनाब के मिजाज बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। क्यों इकाना ही चुना? यहाँ पे हमने लोकेशन का एडवांटेज देखा, इसकी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा। एक ऐसा प्रोडक्ट लाइन है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ही बना है। 55 लाख रुपए से निवेश शुरू है, जो कि एक बार में आपको 55 लाख रुपए नहीं देने। अगर एंट्री लेवल पे भी आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिल रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इन्वेस्टर को एश्योर्ड रिटर्न, जी, तो किस तरीके के एश्योर्ड रिटर्न और लीज गारंटी क्या है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। पिक्चर विजुलाइज हम कर सकते हैं इकाना के लिए अगले 15-20 साल बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यदि आप शहीद पथ से गुजरे, जब इकाना स्टेडियम का व्यू मिलना शुरू होता है तो अपने आप एक अंदर का अनुभव जो है वो बदल जाता है। बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? एक अच्छा पोटेंशियल कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट उनके सामने मौजूद है। आज के डेट में लखनऊ में इसके अलावा किसी और रोड पे इतनी स्पेस हमारे पास बची नहीं जहाँ पे कि हम डेवलपमेंट को लेके जा सकें। गवर्नमेंट का भी फोकस आप देखेंगे, वेलनेस सिटी हो गया, आपकी IT सिटी हो गया, ये सारा डेवलपमेंट आपको उधर के ही एरिया में देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा, आप सभी का पुष्कर मिश्रा शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है मोजार्ट रियलिटी से राहुल साहू जी। राहुल साहू जी का एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और आज हमें इनसे बातचीत करने का अवसर मिला है। इनसे हम जान सकेंगे रियल एस्टेट में हमें किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और रियल एस्टेट किस तरीके से एक आम इंसान के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है पुष्कर मिश्रा शो में। धन्यवाद पुष्कर जी। आप फाउंडर हैं मोजार्ट रियलिटी के। जी, तो मोजार्ट रियलिटी बनाने का क्या कारण रहा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। देखिए, पिछले कई वर्षों से मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया रियल एस्टेट में। एक समय, एक अनुभव जो जरूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को देने के लिए, वो देने के बाद मुझे लगा क्यों ना कुछ अपना ही शुरुआत करी जाए जो है। जैसे सपोज आपको 23 वर्ष हो चुके हैं रियल एस्टेट जी। इंडस्ट्री में, तो रियल एस्टेट ही चुनने का क्या कारण रहा? ऐसा क्या कारण रहा कि रियल एस्टेट से ज़्यादा आप कनेक्ट हुए किसी और इंडस्ट्रीज की तुलना में? किसी और इंडस्ट्री की तुलना में ये भी एक अनुभव बड़ा मज़ेदार रहा मेरे साथ में। मैं पहले इंश्योरेंस फाइनेंशियल सेक्टर्स में नौकरी करता था। वहाँ से फिर मेरे एक मित्र थे आशीष श्रीवास्तव जी, जो कि मेरे से पहले रियल एस्टेट में थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं आज की डेट में जो है रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री जो कि नई डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, तो उसमें क्यों नहीं आप स्टार्ट करते जो है। वहीं एक मौका था, वहीं एक अनुभव था जहाँ से कि मुझे इसमें एंटर करने का मौका मिला। वो अच्छा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि उस समय पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड थी। एक MNC कल्चर से जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड जी में क्या रियल एस्टेट में डिफरेंस हुआ पहले और बाद में? देखिए, पहले तो ऐसा था कि कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी रियल एस्टेट की हुआ नहीं करती थी जो है। कोई भी इंसान जमीन लेके प्लॉटिंग स्टार्ट कर देता। प्लॉटिंग स्टार्ट कर दिया, अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। उस समय गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती थी जो कि बेसिक थी, वो लिया अपना और स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट जो है। आज की डेट में इसको गवर्न करने के लिए अथॉरिटी है जो कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर के आई है। ग्रेट। आप लखनऊ के अंदर और पूरे पैन इंडिया में आपने जी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया। लखनऊ शहर दूसरे शहरों की तुलना में रियल एस्टेट में कैसे अलग है? देखिए, लखनऊ शहर की हम बात करें, यहाँ की तहजीब, यहाँ की जो आपकी नज़ाकत है नवाबों की, वो तो एक पुराना इतिहास इसका रहा ही है। साथ साथ जो राजधानी का स्तर है इसका जो है उत्तर प्रदेश की,
वो अपने आप में इसको बाकी जगहों से अलग बनाता है जो है। लखनऊ में घुसते ही जनाब के मिजाज बदल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, क्या बात है। तो हम दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराना भी ज़रूरी है, क्योंकि मोजार्ट रियलिटी आपके सपनों का घर और आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में या आप रिटायरमेंट के बारे में, मोजार्ट रियलिटी रियल एस्टेट से कैसे वो आपके लिए वास्तविकता में बदल सकता है, उसके बारे में हम सर से आज बात करेंगे। और सर, आपने बिजनेस मार्केटिंग पार्टनर के तौर पे इकाना के साथ में साइन अप किया है जी। इकाना जो कि जाना पहचाना नाम है शहर में, बिल्कुल। और उसके साथ में बिजनेस मार्केटिंग पार्टनर आप बने, तो क्यों इकाना ही चुना? देखिए, मोजार्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट लाइन चूज़ करने से पहले हम उस प्रोडक्ट का फ़ायदा अपने इन्वेस्टर्स को कैसे दे सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि एक इन्वेस्टर, एक कस्टमर ही आपकी लेगेसी को आगे लेकर के जाता है, आपकी ग्रोथ का हिस्सा रहता है। इकाना के साथ जुड़ना भी कुछ ऐसा ही रहा। यहाँ पे हमने लोकेशन का एडवांटेज देखा, इसकी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तो हमें लगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट लाइन है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ही बना है। तो यही एक कारण था कि हमने इकाना के साथ में अपना सफ़र शुरू किया। अगर मैं इकाना की 4 खूबियां आपसे जानना चाहूँ तो वो कौन सी होंगी? देखिए, इकाना की सबसे बड़ी खूबी है कि ये लखनऊ का इकलौता स्पोर्ट सिटी है। इसके बाद हम बात करें तो इकाना अपने आप में एक लोकेशन का लैंडमार्क है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अगर हम बात करें तो ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलती है जिसमें कि अश्योर्ड रिटर्न, लीज गारंटी, इसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग जैसे एडवांटेजेस भी मौजूद हैं यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग जैसे एडवांटेज बिल्कुल। मौजूद है, क्या बात है। स्पोर्ट्स सिटी आपने बोला, जी। लखनऊ में एकमात्र, मुझे लगता है कि यूपी में ही एक ही दो होंगे स्पोर्ट्स सिटी, आई थिंक। बिल्कुल, इसके अलावा सिर्फ नोएडा में ही आपको स्पोर्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पे भी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ होगा? नोएडा में अभी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, बट अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऑलरेडी एक सेक्टर है जिसे सेक्टर 1 कहते हैं, वहाँ पे आपका स्पोर्ट्स सिटी डेवलप हो रही है। अच्छा जी। इकाना में स्पोर्ट्स सिटी के अंदर क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं? देखिए, सबसे पहले जो कि सबको पता है, इकाना का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जी। जो पहले इकाना था, अभी अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल, बिल्कुल। स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। जी। तो आईपीएल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, अभी सोनू निगम रिसेंटली कॉन्सर्ट करके गए वहाँ पे। अच्छा। इसके अलावा जो है फुटबॉल स्टेडियम है वहाँ पे, हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे, इंडोर सारे गेम्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक वहाँ पे एकेडमी प्लस हॉस्टल, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे पहले से मौजूद हैं। टेनिस स्टेडियम भी है सर, टेनिस बिल्कुल। कोर्ट्स भी हैं। टेनिस को कैसे भूल सकते सर आप? आपका तो टेनिस से लेना। मैं तो मतलब टेनिस के लिए कुछ भी करेगा। जी जी जी। तो इसके अलावा सर, एक इंसान को स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं, तो इकाना के अंदर स्पोर्ट्स के अलावा और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ जो टाउनशिप के अंदर पूरी आ रही हैं? देखिए, एक शहर को डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे अगर आपके साथ में नाम जुड़ गया स्पोर्ट्स सिटी, तो इसका मतलब है स्पोर्ट्स की तो सारी सुविधाएं वहाँ पे पहले से उपलब्ध होंगी। उसके साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की, तो वहाँ पे स्कूलिंग की फैसिलिटी ऑलरेडी है। स्वास्थ्य की, फोर्टिक्स जैसा ब्रांड वहाँ पे इकाना के साथ जुड़ करके अपना 400 बेड का हॉस्पिटल लेकर के आने वाला है वहाँ पे। मेदांता एंड टेंडर पॉम भी नोन ब्रांड है, बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल। सिटी, और राम मनोहर लोहिया इज नियर बाई, आई थिंक 2-3 किलोमीटर। हाँ, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही है। और फोर्टिस भी वहाँ पे आ रहा है। फोर्टिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इकाना स्पोर्ट सिटी ओनली। क्या बात है। तो अब जो फोर्टिक्स वहाँ पे आएगा वो इकाना फोर्टिक्स करके जो है आएगा वहाँ पे। जी। और शॉपिंग मॉल वगैरह? ऑलरेडी मॉल वहाँ पे इकाना ने अपना डेवलप कर रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल में पोजीशन ऑफर कर देंगे वो। तो एक सारी सुविधाओं से आई थिंक शॉपिंग मॉल भी बहुत यूनिक होने वाला है इकाना। जी 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 जी। वहाँ पे अब तक लखनऊ का बेस्ट। डेफिनेटली वहाँ पे गंडूरा राइड जो कि अभी तक लखनऊ में उपलब्ध नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ नई लेकर के आ रहे हैं
देखिए मॉल की ऐसी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि अगर आप कुछ नया लेकर के नहीं आते तो मॉल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान प्रॉपरली एकाना ने रखा हुआ है। सारे इंटरनेशनल लोकल ब्रांड्स वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे आपको जो है। ये सारी सुविधाएं पहले से मौजूद रहेंगी मॉल में आपको। सर एक चीज आपने 4 जो खूबियां थी उन खूबी में एक खूबी आपने बोली कि इन्वेस्टर को एश्योर्ड रिटर्न। जी, तो किस तरीके के एश्योर्ड रिटर्न और लीज गारंटी क्या है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए 10% का आपका सालाना अश्योर्ड रिटर्न डेवलपर आपको पे करता है जब तक कि आपको पोजीशन नहीं मिलता प्रोडक्ट पे, और पोजीशन के बाद में आपको 6% की लीज गारंटी पहले साल के लिए दे रहा है। अगले साल से सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स या तो 6% की लीज गारंटी या फिर आपको एक्चुअल रेंट जो भी ज़्यादा होगा वो मिलना शुरू हो जाता है। एप्रिसिएशन कैसा है? सपोज आज कोई इन्वेस्टमेंट डालता है जी तो 10% यानी कि 10 लाख रुपए, जी 10 लाख रुपए सालाना। हाँ, यदि देखिए उसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सपोज करिए आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एकाना के साथ में किया, आपने 50 लाख रुपए पहले 60 दिनों में दे दिया, तो जो 50 लाख रुपए आपने दिया उस पे 5 लाख रुपए सालाना 10% के हिसाब से आपको। हाँ, जो दिया उसी बिल्कुल पे। बिल्कुल। और 6% यानी कि 1 करोड़ रुपए की जो आपने जगह बाय की है जी उस पे मिनिमम 6%, मैक्सिमम Exactly. 7-8 भी हो सकता है, या उस समय का जो मार्केट भाव है उसके हिसाब से। देखिए पहले साल के लिए इसीलिए कंपनी ने आपको 6% की लीज गारंटी दी कि पहले साल में कोई भी कॉमर्शियल रन होने में थोड़ा सा समय अगर लगता है तो हमारे इन्वेस्टर्स कहीं से भी उस रिटर्न की वजह से हैम्पर ना हो। जनरली कोई भी कॉमर्शियल आपने सुना होगा, अगर जो है शुरुआत हुई 6 महीने पोजीशन मिलने के बाद में खाली पड़ा रहा, कोई ब्रांड आया फिर उसके साथ में लाइंड अप हुआ जो है। यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफर के होते ही डे 1 से आपका 6% तो फिक्स है ही। जिस दिन से आप पोजीशन बिल्कुल। चाबी लेंगे 6% कम से 6% कम आपको इकाना पहले साल का देगा। जी 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 और दूसरे साल से आई थिंक इकाना जैसी जगह पे खाली नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उस एरिया को बनते हुए देख रहा हूँ, पिछले इवन शहीद पथ बनते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने से मैं बिल्कुल, देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं उस एरिया के बारे में कह सकता हूँ कि नया लखनऊ बन रहा है, और बिल्कुल मिस मत करो। मैं जो एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ, इवन इकाना, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स लवर हूँ, जी मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि जैसे वानखेड़ी स्टेडियम मुंबई में है बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जो सराउंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही कुछ पिक्चर विजुलाइज हम कर सकते हैं इकाना के लिए अगले 15-20 साल बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है। आज की डेट में भी यदि आप शहीद पथ से गुजरे हैं, जब एकाना स्टेडियम का व्यू मिलना शुरू होता है तो अपने आप एक अंदर का अनुभव जो है वो बदल जाता है जो बड़ी है। पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो वो जब आप ये समझिए कि वहाँ पे पूरी टाउनशिप खड़ी होकर के तैयार हो जाएगी, उस समय उसका क्या नज़ारा होगा जो है। तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज की बात हम करें तो एक अच्छा पोटेंशियल कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट उनके सामने मौजूद है, जहाँ पे कि वो अब इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के बारे में सोच सकते हैं जो है। सुपर्ब। एंड लोकेशन अबाउट, जैसे इंसान जब भी कोई जगह खरीदने के लिए जाता है जी तो सबसे पहली चीज लोकेशन, वो अप्रोचेबल देखता है कि जी, जी। उसके पास से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, बस स्टेशन कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है। तो एज ए लोकेशन वाइज इकाना कैसा है? देखिए लोकेशन एडवांटेज की हम बात करें तो एयरपोर्ट की दूरी वहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर है। शहीद पथ होने की वजह से ये दूरी घट करके आपकी जो है 5 से 7 मिनट में बदल जाती है जो है। इसके अलावा अगर हम चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो भी स्ट्रैटेजिक आपका लोकेटेड है। वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ड्राइव में आप चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि अभी रिसेंटली इतना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। एयरपोर्ट को फेल किया उसने, पूरा एयरपोर्ट इतना एयरपोर्ट को फेल किया उसने, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। वो भी आपका मुश्किल से 10 मिनट के ड्राइव में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और किसी भी हाईवे पे जाना, इवन सुल्तानपुर रोड, सारी चीजें आपको, सीतापुर, इधर अयोध्या रोड, तो वो भी आप 5-7-10 मिनट के अंदर किसी भी रोड पे के ऊपर किसी भी हाईवे पे जा सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी वहां से बड़ी कम रह गई है एकाना से। इसके बाद हम बात करें किसान पथ, वो भी बड़ा नजदीक है, वहां से एक्सेस है, वहां से जो है। तो एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन वाइज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें दोनों ही
हैं लोकेशन, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रेजिडेंशियल जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और कमर्शियल देख रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़। कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, आप एकानो को एक कंप्लीट कॉमर्शियल या मतलब कंप्लीट रियल एस्टेट पैकेज कह सकते हैं। जो आप चाहेंगे जो वो आप सब चाहेंगे कुछ वो आपको सब कुछ मिलेगा। स्टूडियोज चाहिए, इवन व्हाट्सएवर, वाजिब दाम, अच्छा रिटर्न, जो एक इन्वेस्टर के लिए या फिर एक एंड यूजर के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी सुविधाएं आपको वहां पे मिल जाती आप कोई मैसेज देना चाहें, लास्ट मैसेज आपका इकाना के लिए और आपसे जुड़ने के लिए लोगों को? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आइए, देखिए और खुद अनुभव करिए। उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई पुष्कर जी, सबसे पहले तो आप ही हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं चलूंगा। आप चलेंगे, उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो आप अपने श्रोताओं को और अच्छे तरीके से बता पाएंगे इसका लाभ। कभी सेंटर चारबाग होता था, फिर हजरतगंज हुआ, और आज के समय में लखनऊ का सेंटर गोमती नगर है जी। और ये गोमती नगर एक्सटेंशन में ये एरिया आता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये भी एक समय सेंटर नहीं रहेगा, और जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं, उनको इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार नहीं करेगी, वो निकल जाएगी। तो मुझे लगता कि हम लोगों को लपक के इकाना को पकड़ना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी अपने आज की डेट में जो है लखनऊ का एक सेंटर लोकेशन बनाती है इसको, जो है, क्योंकि सुल्तानपुर रोड पे आज की डेट में लखनऊ में इसके अलावा किसी और रोड पे इतनी स्पेस हमारे पास बची नहीं है जहाँ पे कि हम डेवलपमेंट को लेके जा सकें। यही कारण है कि गवर्नमेंट का भी फोकस आप देखेंगे, वेलनेस सिटी हो गया, आपकी IT सिटी हो गया, ये सारा डेवलपमेंट आपको उधर के ही एरिया में देखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एप्रिसिएशन एक दिमाग के अंदर लोगों के कीड़ा होता है जी। कि सपोज आज मैंने एप्रिसिएशन 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो 5 साल में जब हमें पोजीशन मिल रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। बहुत बारी रियल एस्टेट में लोगों का इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो ब्लॉक हो जाता है पैसा, जी। और उनको रिटर्न नहीं मिलता। तो इकाना में क्या एप्रिसिएशन अभी तक हुआ है? देखिए, अप्रिशिएशन की अगर हम बात करें तो अभी जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुए थे वो ऑलरेडी डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं इनके, जो है, ठीक है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस है, तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए मौका है कि एंट्री लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट में अगर वो एंटर करते हैं तो डेफिनेटली उसका अश्योर्ड रिटर्न तो वो ले ही रहे हैं, साथ साथ प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी वहाँ से ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे और इकाना बहुत सक्सेसफुल है, और आगे आने वाले समय में जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट कहीं पे भी हो, समित बना हमारे सामने, एक्सपीरियो हमारे सामने बना, और ऑलमोस्ट अंसल गोल्ड सिटी हमारे सामने बना। जो 50 लाख रुपए का प्लॉट था वो आज 5 करोड़ में हो गया 20 साल के अंदर। जब शुरू हुआ था आपका सुशांत गोल्ड सिटी, उस समय लोग कहते थे कि यहाँ रहने कौन आएगा। या ट्रू। और 2500-3000 के रेट पे इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पे प्रोडक्ट, जो है आज के रेट में 13,000-14,000 रुपए का रेट है। यू कैन इमेजिन, मतलब जो है कि क्या 13-14 हजार का जो रेट है वहाँ बहुत पीछे है जी। जो 2500 के रेट पे सर 50 लाख रुपए का जो मैंने देखा है महज 12 साल पहले जी, वो आज के समय में 5 करोड़ का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये केवल सुशांत गोल्ड सिटी नहीं सर, मैं आशियाना रहता हूँ। आशियाना में मेरे चाचा ने 2.5 लाख रुपए का जी मकान खरीदा था सेक्टर जे आशियाना में, और आज उसकी कीमत 2.5 करोड़ है। ये आपका कहना जो है ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अपने आप में एक मैसेज है। तो मैं तो रियल एस्टेट में सभी को कहूँगा कि वो निश्चित तौर पे जो उनकी क्षमताएं हैं, जी। और जो नया एरिया डेवलप हो रहा है वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इवन आशियाना सेक्टर के में सर रेजिडेंशियल प्लॉट आज के समय में 10,000 रुपए से नीचे का नहीं है। बिल्कुल ठीक है पर स्क्वायर फीट। देखिए, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं पुष्कर जी, तो आज की डेट में लखनऊ में 1 CR से नीचे कॉमर्शियल स्पेस आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट एंट्री लेवल पे भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि एक एंट्री लेवल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक मौका है। 55 लाख रुपए से निवेश शुरू है, जो कि एक बार में आपको 55 लाख रुपए नहीं देने, जो है अगर एंट्री लेवल पे भी आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिल रहा है
तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं सभी का स्वागत करता हूँ इकाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल सर। थैंक यू पुष्कर जी।